everyone, I am Preksha Jain and this is ICSE Thought Well by Unacademy and आज का टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स। पढ़ते ही बच्चे कुछ सोचेंगे, अरे कितना क्लीशे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो मैम, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बनाओ ना। नोट्स तो हम बिना बनाए भी मार्क्स ले आते हैं, या फिर ये तो बहुत जगह वीडियोस देखे भी हुए हैं, या फिर हमने तो सीनियर्स को देखा है वो नोट्स नहीं बनाते थे, उनके 100 ऑन 100 आ गए हैं। तो क्यों इस टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग नोट्स जो हम ऑब्वियसली आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मिथ्स होते हैं ना रिगार्डिंग टॉपर्स, दे स्कोर, हाउ दे स्कोर मार्क्स। कल इनफैक्ट बहुत रीसेंट आपको एपिसोड बताती हूँ, कल मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी ना, वाज टेलिंग देम व्हाई एंड हाउ आई गिव दीज आउट स्ट्रैटेजीज आउट, राइट। एंड शी सेड ओ तेरे तो आ जाते थे क्योंकि तेरे तो सुपर ब्रेन था। या बहुत इवन ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स बहुत बच्चे कहते थे कि अरे ये तो कुछ करती नहीं है, पढ़ती है, बताती भी नहीं है और इसके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर टॉपर पढ़ तो रहा ही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना पढ़े आ रहे हैं। दूसरी चीज कि ऐसा भी नहीं है कि दिन और रात मेहनत कर रहा है और फिर उसके आ रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट स्मार्ट वर्क, एंड स्मार्ट वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट अगर मुझे किसी को देना है, इट इज टू नोट्स। मैं अपने नोट्स, चाहे मैं अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ रही हूँ, मैं बनाती हूँ। आपकी हर जो लेक्चर होते हैं उसके नोट्स मैं खुद पहले बनाती हूँ। अगर किसी एक बच्चे को भी इससे बेनिफिट होता है, वो इंस्पायर होता है कि नहीं मैं अपने नोट्स खुद बनाऊंगा सेल्फ स्टडी के टाइम, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एक्चुअली वॉच दिस वीडियो एंड टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अगर नोट्स बनाने ही पता भी है तो गलत क्या कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। अब आपको आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों को तो ये पता ही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ अगर मेरे अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की, आपको पता है एक एक चैप्टर में कितनी कितनी चीज़ें दे रखी होती है। आप एक यूनियन लेजिस्लेचर का चैप्टर ही उठा लो सिविक्स का, राइट। बहुत ज़्यादा लेंथ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत चीज़ों को दे रखा है। अब अगर आप हर लाइन को लिखने लगे तो आपके तो टेक्स्ट बुक में अगर मान लो वो 15 पेज का चैप्टर है, आपके नोट में बनेगा वो 20-25 पेज का। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें आना चाहिए हाउ टू फिल्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिल्टर इंफॉर्मेशन, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो भी ज्ञान दे रखा है उसको क्रिस्प में कैसे अपने नोट्स में उतारना है, ये वाली चीज को आपको सीखना पड़ेगा। आप फिल्टरिंग आप कैसे करोगे, देखो एक तो है कि अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, इसमें बहुत ही अवेयर रहना पड़ता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछना चाहता है। वो आप कैसे जानोगे, सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे PYQs प्लस स्पेसिमेन पेपर। ये दोनों चीजें अगर आपने देख ली तो इससे आपका आधा काम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बोर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर एक्सपेक्टेड। समझ में आया। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर है, वर्ल्ड वॉर 2 के चैप्टर में पूछा गया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अब इसके 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट ही आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से स्पेसिफिकली भी और सिस्टमैटिकली दे रखे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है, इसको अलग कलर में लिखेंगे, देखो क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। क्या हुआ था, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एक्सिस पावर की डिफीट थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में। तो ये सबसे पहले आ गया, अब इसको आपके नोट्स में लिखोगे। उसके बाद कब हुआ था, तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 1945 में जो भी इवेंट्स की, मेजर इवेंट्स की डेट्स है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगा कि कैसे हुआ था, तो जर्मनी के साथ क्या हुआ था और जापान और इटली के साथ क्या हुआ, वो आपको हाउ में लिखना है। उसके अलावा अगर आपको ऐड करना है तो हु भी आएगा और वेयर भी आएगा। अब मान लो जो लास्ट पॉइंट था, कोल्ड वॉर का पॉइंट था, या जापान के बारे में भी जब आप लिख रहे हो तो जापान का कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसमें आपको ब्रीफली वो मेंशन करना पड़ेगा जो एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई थी, राइट। पर्ल हार्बर का जो अटैक किया था उन्होंने यूएसए पे, तो ये हु आएगा यहाँ पे और ये आएगा वेयर। तो पर्ल हार्बर लिखा, हिरोशिमा नागासाकी लिखा, इस तरह से ये मोटा मोटी ये पांचों चीजें तो इंक्लूड होनी ही चाहिए। इस तरह से आप ये फिल्टर आउट कर दोगे इसका इन्फॉर्मेशन और अपने नोट्स में उतार लोगे तो कीवर्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे। दूसरा कीवर्ड्स, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी कहा है, स्कूल्स में बताते रहते हैं। आंसर्स में क्या एक्सपेक्टेड है आपको मिड टर्म्स के थ्रू भी पता चला होगा, राइट। ये कीवर्ड्स को भी नोट्स में इंक्लूड करते रहना है। तो ये हो गया हमारा क्या, सब लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे सारी लाइंस लिखते रहते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, उसकी वजह से उनको डिले हो जाता है, जिनकी वजह से उनको नोट्स बनाने में ही आलस आता है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ड्रॉप करते हैं ये आइडिया नोट बनाने का,
वो सॉल्व होगी, ठीक है। तो हर लाइन नहीं लिखनी है। नोट्स का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि नोट्स आपकी जो सिलेबस है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, उसका 1/4 होता है। तो मतलब कि अगर 20 पेज का चैप्टर है और इसको अगर आप 5 में नहीं निपटा रहे हो तो ये तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है। आपको इसको निपटाना ही निपटाना है। एंड आई एम सेइंग मैक्सिमम 5 पेजेस। मैंने तो बहुत बार ऐसा भी किया है कि पूरा पूरा सिलेबस 5 पेज में कर दिया है। ये पॉसिबल है। थोड़ा सा ऑफकोर्स कीड़ी मकोड़ी वाला जो हैंड राइटिंग होता है उसमें, नोट्स में देखो अपने नोट्स है तो मैं तो करती थी, और कभी अगर मुझे अच्छे से टाइम मिलता है तो मैं आपको वो नोट्स दिखा भी दूंगी कि किस तरह से ये पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी पॉसिबल है। थोड़ा स्मार्ट वर्क लगता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, किस किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नोट मेकिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट दैट नीड्स प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप अभी शुरू कर दोगे, लेट मी टेल यू, इट विल बेनिफिट सो मच। दूसरा, डिजिटल नोट्स बनाने का मैम, क्योंकि डिजिटल नोट्स का देखो एक फ़ायदा वो बोलते हैं लोग कि ये हमेशा रहते हैं। मान लो बारिश वारिश में अगर आप कहीं चले गए या खो हो गए आपके फिजिकल नोट्स, तो ये तो हमेशा रहेंगे बिकॉज इसमें तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही चाहिए। या फिर टॉपर्स के नोट्स ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी है ही नहीं। किसी और के नोट्स से ना जितना समझ में प्रैक्टिस होती है, जितना दिमाग और एफर्ट लगता है, उससे अच्छा तो मैं कहती हूँ कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ लो। फिर किसी और के नोट्स से अच्छा तो टेक्स्ट बुक ही है बेटर। बेटर ऑप्शन वही लगेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिटन यानी हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, आपके फिजिकल नोट्स होते हैं पेपर पे जो बनते हैं, वो प्रेफर करना हर टाइम हर वक्त। क्यों? क्योंकि देखो एक साइंटिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, जब जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में वो चीज़ जाती है। विजुअल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, आपके सबकॉन्शियस में वो चला जाता है। इतना तक कि मैं आपको बताऊं, अगर मैंने फिजिक्स का न्यूमेरिकल कहीं लिखा और उसको मैंने ओवर एंड ओवर अपनी लिखी हुई हैंडराइटिंग में उसको देखा है ना, मैं एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं मुझे वो ट्रिगर हो जाता है, हाँ यार इस पेज में मैंने इस तरह से कुछ कलाकारियां करी थी, ये तो वही वाले पेज से आ रहा है। इतना ट्रिगर होती है वो चीज़। सो रिविजन के टाइम पे भी खुद के बनाए हुए सेल्फ स्टडी वाले नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। You do not need any toppers notes. Let me tell you very clearly, you only need your notes to top the exam. Okay? तीसरा और चौथा पॉइंट, ठीक है, आर्टिस्टिक नोट्स। बहुत बार ये बच्चे गलती करते हैं और किसी किसी को शौक भी होता है। देखो कभी हमारा ना आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होता है, अगर कोई कैलीग्राफी में अच्छा है, किसी को बहुत ही अच्छे नोट्स सुंदर सुंदर बनाने की इच्छा होती है ताकि वो दूसरों को दे सके, जूनियर्स को दे सके, एंड में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सके, तो वो इस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये कहूँगी कि इट इज़ मच मच बेटर टू यूज़ दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स। अगर आप 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो ना मैथ्स में खाते खाते, वो बेटर रहेगा। सीरियल देखते देखते अगर वो सुंदर नोट्स बना रहे हो, उसकी जगह अगर आप कुछ रिवाइज कर लेते हो ऊपर से, अगर आप कोई इस तरह की शीट बना देते हो केमिस्ट्री या फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, इस तरह से, ये तो बहुत ईजी होता है। ये बनाना इज मच बेटर देन एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम एट दिस पॉइंट। नवंबर, ये नीड की जरूरत कहाँ आ गई है, इसमें कोई लंबा भाषण नहीं दूंगी, अब तक तो आपको ऑलरेडी पता चली गया होगा। द अमाउंट ऑफ टाइम्स आई कीप रिपीटिंग, आई एम श्योर इट इज ड्रिल्ड इनटू योर हेड। एग्जाम्स के टाइम पे पैनिक कर जाते कि मैम तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी लिखते हुए, क्या करूँ, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। या फिर एग्जाम के पहले होता है कि यार ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, हालांकि पढ़ा होता भी है। तो उन लोगों के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक आप उस दिन कैरी नहीं कर पाओगे, है ना। और करोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो इतना सारा कुछ है। जब आपके नोट्स होंगे उन 20 पेजेस के चैप्टर को अगर आप 2 पेज में आपने कर दिए होंगे और आप वो देख रहे होंगे, तो ये पैनिक कम हो जाएगा। आप उस टाइम को पैनिक के बजाय पढ़ने में स्पेंड करोगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैंने पहले भी बोला, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस होने लग जाती है। वैसे भी साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जितना आप लिख लिख के करोगे, जितना बोल बोल के करोगे, उतना ही आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगा, राइट। पेन प्रैक्टिस क्या होती है? पेन प्रैक्टिस यानी जिस पेन को आप यूज़ करने वाले अपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, उसी को प्री फाइनल में भी यूज़ करोगे और उसी को अपने यूनिट टेस्ट में भी यूज़ करोगे, उसी को अपने नोट्स में भी बनाते हुए यूज़ करोगे। जितना आप उस पेन को अपने नोट्स बनाते हुए यूज़ करोगे, एक तो विजुअल सबकॉन्शियस में आपके वो जा रहा है चीज़, प्लस आपके पेन की वो प्रैक्टिस हो रही है, तब आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। लास्ट एग्जाम डे पे देख लिया हमने, कोई की पेन बदल लिया, जेल पेन से लिखता हूँ, बॉल पेन से लिखे आ रहा हो अभी तक, या फिर कोई दूसरा नया नया बॉल पेन यूज़ करो, पता चला वो चल ही नहीं रहा है, प्रेशर आ रहा है, हाथ दुख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते रहते हैं। उस टाइम पे वो पैनिक नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़े छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हमारी पेन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी से वो ट्रायल एंड एरर शुरू कर दो ताकि लास्ट में आपको कोई प्रेशर ना रहे। और हमारे लाइफ में बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं जोन आउट हो जाती हूँ, आई लूज माई फोकस आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप नोट्स बनाओगे ना, ये चीज़ नहीं होने वाली है। इट हेल्प्स यू सो मच।
शॉर्टन करेगा आपके सिलेबस को। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी दुनिया में आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, जितना बड़ा सिलेबस है उसको कम में करना है तो नोट्स तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। और इतना मैजिकली वो वर्क करता है ना फॉर योर मेंटल हेल्थ कि अरे वाह, ये तो इतना छोटा सा ही पढ़ना है मुझे, अब फटाफट कर लोगे। तो आई होप नोट्स के इर्द गिर्द ये जो जो भी आपके दिमाग में डाउट है कि मैम क्यों ज़रूरी है, वो सब कुछ अब क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप अब आपको कन्विंस कर लिया है मैंने कि नहीं, बनाने ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर होके नोट्स बनाने बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। मैंने सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ किया है और पेंसिल यूज़ करी है। जब आप सीरियस हो जाते हो स्टडीज़ के लिए, जब आपको बनाने के नहीं, मेरे को अपने पढ़ाई के लिए ये बनाने हैं ना कि सुंदरता के लिए, तो फिर आप इन 3 बेसिक चीज़ों से काम कर लोगे। रिविजन के टाइम पे एक अलग कलर का पेन या फिर एक अलग टेक्सचर का पेन, फॉर एग्जाम्पल अगर अवेलेबल ही नहीं होता तो क्यों रेड पेन के चक्कर में क्या मैं रिवाइज नहीं करूँगी। अगर आपने ब्लू पेन से नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन जब आप करोगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे क्या आप अंडरलाइन करते हो, सर्कल करते हो, इंपॉर्टेंट कुछ कुछ इस तरह से लिखोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से वो चीज़ों को भी यूज़ करना है, सिंबल्स को। अब देखो, उसमें आप अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या अलग से दिख जाएगा आपको रिविजन के टाइम पे। बट बेसिक व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स यू डू नॉट नीड एनीथिंग मोर देन द पेन दैट विल यू विल फाइनली यूज ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड अ पेंसिल, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। सेकेंड इज कि जब आप पढ़ते हो तो आपके पैराग्राफ्स क्या होने चाहिए, पैराग्राफ की रीडिंग कैसे होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि पॉइंट वाइज ही बनाने, नोट्स तो पॉइंट वाइज बनेंगे, पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे। आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू राइट स्टोरीज और पैराग्राफ्स और एसेज इन देयर नोट्स, ठीक है। नोट्स हमेशा पॉइंट वाइज बनाना, सिंबल्स में बनाना, फ्लो चार्ट से बनाना है, वो हम देखते हैं आगे। चलो, दूसरी चीज क्या मैं बोल रही थी कि पैराग्राफ, पैराग्राफ आप एक रीडिंग लगाओगे उसकी। मान लीजिए कि एक पूरे पेज में इस तरह से चैप्टर है, ठीक है, ये इस तरह से पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है। पहले आप इसकी रीडिंग लगाओगे, नोट्स नहीं बनाने। नोट्स की शीट हमेशा साइड में लेके रखना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे टाइटल, यहाँ पे डालोगे सब टाइटल, और फिर ऐसे 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 या ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट रीडिंग में देख लोगे कि जिस्ट क्या है, मोटा मोटी ये कहना क्या चाह रहा है पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करोगे और उसके बाद कीवर्ड्स को इसमें उतारोगे, शॉर्ट में उतारोगे, जो कि ऑफ कोर्स हम बाद में देखते हैं। समझ में आई बात। तो एक रीडिंग तो आपको बिना नोट के ही बनानी है, पढ़नी है। एक रीडिंग पैराग्राफ की उस तरह से करना, ठीक है, पहले ही लग मत जाना उसके साथ साथ। अब आते हैं ड्रीम मार्क्स ऑन द लास्ट पेज। अगेन दिस इज समथिंग दैट आई बेनिफिटेड फ्रॉम, सबकॉन्शियसली काम किया था, मैनिफेस्टेशन में मैं बिलीव करती हूँ इसलिए वो भी काम किया था। मैंने अपने जो पीसीबी के मार्क्स थे, अगेन दिस इज 12th स्टैंडर्ड, पीसीबी के मार्क्स थे वो मैंने कैलेंडर पे लिख दिए थे। वो मैंने 11th स्टैंडर्ड के एंड में लिखे थे कि मुझे 12th में इतने चाहिए। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे 12th की जर्नी में, बट मोटा मोटी मिराक्युलस, बट एग्जैक्टली वही मार्क्स आए। समझ रहे हो। तो ये चीज़ को आप मत कभी सोचना कि मैम अब तो नहीं जा रहा, अब नहीं हो पाएगा। अगर आपने सोचा है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी तरह से कंस्पिरेसीज होती है, कुछ तो कुछ आप ना एनर्जीज लगाओगे, एंड में चाहे हो जाए वो चीज़, लेकिन आपके वो मार्क्स आ सकते हैं। तो कभी भी अपना टारगेट छोटा मत रखना और अपने ड्रीम मार्क्स को अपने उस नोट्स वाली बुक के एंड में लिख दो। स्टार्टिंग में लिख दो, अब देखो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं देखती ना उस चीज़ को रोज रोज तो शायद मुझे पैनिक होता, टेंशन आता, स्ट्रेस लेता। एंड इफ यू आर समबडी हु पैनिक्स इजीली देन आई वुड सजेस्ट लास्ट पेज पे लिख के छोड़ दो, सब्जेक्ट लिखना इस तरह से और फिर इसके मार्क्स लिख देना, ठीक है। ये चीज़ आप अभी कर लेना। अब आ जाते हैं लॉन्ग नोट्स बनाने या शॉर्ट नोट्स। मैं हमेशा से लॉन्ग आंसर्स और लॉन्ग नोट्स के लिए ही नोट्स बनाती थी, और शॉर्ट उसमें से अपने आप निकल जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलग अलग बनाने होते हैं, मेहनत लगती है, क्यों करनी फालतू की मेहनत, है ना। तो क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स वाले की तरह ही इसको प्रिपेयर करना है। हर चैप्टर के नोट्स यू विल प्रिपेयर इन द सेंस दैट यू हैव टू राइट अ लॉन्ग लेंदी आंसर ऑन इट, ठीक है। शॉर्ट की तरह मत करना, क्योंकि अगेन सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सब टॉपिक्स को कवर करने ही करने, फिर आप कैसे डबल डबल मेहनत क्यों करोगे, राइट। इन अगेन लॉन्ग नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पैराग्राफ्स पूरे लिखोगे, लाइक आई सेड हर चीज़ को पॉइंट वाइज ही लिखना है, और शॉर्ट आंसर्स का तो उसी से ही निकल जाएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों पर, विच इज़ कि फॉर्मूला, रिएक्शन और डेट्स, उनको आप बॉक्सेस में डालते जाओगे। हर चीज़ को आप बॉक्स में डालोगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन इन चीज़ों को तो डालना ही। फॉर एग्जाम्पल एक, अब देखो मैं तो फिजिक्स की टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर ये इस तरह का फॉर्मूला है तो इसको आप इस तरह से डालोगे, इस तरह से बॉक्स में डाल देना है।
डेट है मान लीजिए अक्टूबर 24 1945, ये किस चीज की डेट है? ये यूएन फॉर्मेशन की डेट है। इसको इस तरह से डाल दिया, ऐसे डालोगे 6 अगस्त हो गया, 9 अगस्त हो गया, ये सारी जो डेट्स है आपकी हिस्ट्री की डेट्स है, राइट? इनको बॉक्सेस में डालना है और इधर आप लिख भी देना यूएन डे। इस तरह से क्या है, दिमाग में याद आएगा कि हाँ यार ये तो ये है। जब आप लाइक आई सेड लास्ट मिनट का प्रिविजन कर रहे होंगे एग्जाम हॉल के बाहर, तो ये चीजें ही आपको हेल्प करने वाली है टू गेट इन टू योर ब्रेन। मैथ्स में भी फॉर्मूला आते हैं, थियरम के रिजल्ट्स आते हैं, उनको भी आप क्या लिखोगे, बॉक्सेस में डालोगे। अब आ जाते हैं सिंबल्स एंड शॉर्ट हैंड पे। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और इसी से नोट्स बनाने का ना एक आलस आ जाता है कि कौन बनाए, क्योंकि हम देखते हैं ना टॉपर्स के नोट्स कुछ कुछ होते हैं जो मॉडल नोट्स मिलते हैं हमको, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए होते हैं। इसी से क्या मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है कि हम तो ये बना ही नहीं सकते ये तो। और लड़कों का तो स्पेशली मैं ये देखती हूँ कि ये कहते हैं अरे लड़कियों के काम है ये नोट्स बनाने। बहुत बार ये भी मैंने सुना है, एकदम ही मतलब मिथ है ये। अब देखो स्मार्ट काम कैसे करना है, कहीं भी ऐसी चीजें आती है, यूज कैसे करने हैं सिंबल्स को। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि जर्मनी की टेरिटरीज बढ़ती गई, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो जर्मनी में मैं यूज करूंगी सिर्फ जी, या फिर जर्मनी का GER। आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे इसलिए पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जर्मनी टेरिटोरियल, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ टेरिटोरियल, इतना ही लिखना है, पूरा टेरिटोरियल नहीं लिखूंगी। इनफैक्ट अगर मैं होती तो और भी शॉर्ट कर देती, टेरिटोरियल। खत्म है काम। TERL से और कोई वर्ड आप सोचोगे कैसे? आपको पता है जर्मनी का टेरिटोरियल लॉस है, टेरिटोरियल लॉस, खत्म। यहाँ पे आप डिक्रीज लिख भी दोगे, अगर एग्जाम में मान लो नहीं याद आया लॉस वर्ड तो भी फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट द कीवर्ड, कीवर्ड वुड बी जर्मनी एंड इट्स टेरिटरीज, राइट? तो ये आप हमेशा याद रखना है, सिंबल्स को जहां जहां भी यूज कर पाओ। यू आर अ जनरेशन दैट हैज ग्रोन अप विद सोशल मीडिया एंड इमोजीज, राइट? ये भी यूज कर सकते हो आप नोट्स में, क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल इंडियंस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन देयर रिचुअल्स, इन देयर कस्टम्स। यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर लो, इंडियंस वर अनहैप्पी। क्यों अनहैप्पी पूरा लिखना है, पता तो चल रहा है इससे। ये सिंबल्स यूज करना आपको आना ही आना है, ठीक है? दूसरा, अब ये पी डॉट देख रहे हो, पी के ऊपर एक डिग्री लगा दी मैंने। इससे क्या हो रहा है, मैं इस तरह की की बनाती थी, अब ये की आपको बनानी ही बनानी है, क्योंकि इससे इतना काम इजी हो जाएगा आपका। आप नोट्स फट 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 बनाओगे इस तरह से। देखो की बनानी है ताकि आप खुद जब लास्ट राउंड पे देखो तो आपको ये याद, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आपको ही नहीं पता चले कि आपने क्या लिखा या क्या था, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स का मैं यूज करती थी, पी डिग्री, ठीक है, बड़ा डॉट, प्रिंसिपल्स। ये किसके लिए यूज करती हूँ मैं? जुडिशरी के लिए, जुडिशरी के लिए। अब देखो कितना टाइम लग रहा है इसको एक लिखने में, जे डॉट करा, खत्म, जुडिशरी। जहां जहां भी जुडिशरी मैंने 10 साल में यूज किया है, और क्योंकि यूज किया है क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी इस तरह का था, तो आई हैव ओनली यूज जे डॉट। इतने सालों से सिर्फ यही कर रही हूँ मैं। अच्छा, पी एंड एफ, पावर्स एंड फंक्शंस, या फिर फंक्शंस को कहीं इस तरह से लिखना तो FUNC भी लिख सकते हो। और कोई वर्ड आपको दिमाग में भी नहीं आएगा फंक्शन से, फंक्शन इसी तरह लिखना है। क्यों लिखना है पूरा? दूसरा, बायोलॉजी के जो वर्ड्स है बड़े बड़े, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सिर्फ एंड में एन लिखा, पहले के 3 लेटर लिखे और एन, सर्कुलेशन एन, एक्सक्रीशन एन, खत्म, ठीक है? ऊपर एन लिखना है बस, जैसे हम डिग्री लिखते हैं ना ऊपर की तरफ, वैसे एन लिखना है। इस तरह से अपनी की बनानी। एडमिनिस्ट्रेशन, सच अ बिग वर्ड, राइट? ऐसे ही लिखोगे, खत्म है ऊपर। ये एस्ट्रेशन, TION तो मैंने हमेशा लाइफ में कहीं भी अगर नोट्स बनाए ये एन ऊपर ऐसे ही गया है। या फिर अब मैं तो और शॉर्ट में लिखती थी, क्योंकि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज में बहुत आता था पहले, ऊपर इस तरह से लिख देती थी। अब ये याद रखिए एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आई वॉज गिविंग वन एग्जाम, नॉट बोर्ड्स का बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू कैन से, जहाँ पे बहुत एंड में टाइम बचा नहीं था, ठीक है? और वो क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी 10-15 मार्क का, सिग्निफिकेंट वेटेज भी था उसका। मैंने पता है क्या किया, यही चीजें लिख दी थी, पर मैंने उसको छोड़ा नहीं, मतलब फटाफट फटाफट शॉर्ट हैंड में लिख दिया, और उसके मुझे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि वो पेपर चेक होकर हमको पता चलता था किसके किसके मार्क्स आते हैं, तो इसमें मुझे मार्क्स मिले हैं। इमेजिन, कहाँ अगर मैं पूरा लिखने जाती शायद मैं सिर्फ अपना फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन का लिख देती और मेरा पूरा कंटेंट रह जाता, उसके तो क्या ही मार्क्स मिलते। मैंने क्या किया, कंटेंट लिखा इन शॉर्ट हैंड को यूज करके। आई एम नॉट एनकरेजिंग यूजिंग शॉर्ट हैंड इन द एग्जाम्स, लेकिन 0 ही मिल जाए, मतलब टाइम बिल्कुल चला जा चुका है, वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं लेने खींचने पेपर,
यू कैन यूज दिस। हो सकता है कोई बहुत ही थॉटफुल कोई अच्छा एग्जामिनर आपको मिल जाए जो देख सके कि यार इस बच्चे के पास टाइम नहीं था लेकिन उसको आता ज़रूर था, दे कैन स्टिल गिव यू मार्क्स बेस्ड ऑन दिस। मार्क्स कटेंगे ये बात अलग है, लेकिन मिल जाएंगे। समझो मेरा पॉइंट। तो ये की एक बार आपको बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट के नोट्स के स्टार्टिंग में, और फिर जब जब भी वो वर्ड आएगा, बड़ा बड़ा वर्ड बहुत रिपीट होता है, कुछ कुछ बड़े बड़े वर्ड्स, उसमें आपको ये की डालनी है, आपने अपने शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह से बनाने हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, और यहाँ पे आपने नोट्स बनाए, यू विल लीव इतना स्पेस, थोड़ा सा, मतलब 3/4 पेज तो आपके नोट्स में हो गए, 1/4 आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी उसको आप ऐड ऑन करोगे, या तो वो होगा या फिर लास्ट मोमेंट पे आप इसका ये जो बनी हुई फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन इसका भी माइंड मैप बना दोगे, या फिर निमोनिक के लिए काम आ जाएगा। ये चीज़ मैं बहुत करती थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपने नोट्स को और भी शॉर्ट फॉर्म अगर करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। रिविजन जब करोगे आपको पता चलेगा यार ये चीज़ तो याद ही नहीं हो रही है, नोट से भी याद नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, निमोनिक बनाने की कोशिश करोगे उससे। लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिक काम आ सकती है, इसलिए पेस यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ देना। निमोनिक बना दिया। अब ये निमोनिक होता क्या है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में मैंने आपको एक निमोनिक ऑलरेडी समझा दिया है कि किस तरह से बना सकते हैं। बट मान लीजिए अगर आप एक यूएन का चैप्टर पढ़ रहे हो, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पूछा जा रहा है, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैंने तो आपको इस तरह से बताया भी है उसमें, इस तरह से याद कर लो, बर्फ इन चाइना। अब इसको यहाँ पे लिखोगे का, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, रिविजन के टाइम पे आपको वो चीज़ और भी ज़्यादा रिटेन करने में, मेमोराइज करने में हेल्प करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये चीज़ भी मैं बहुत यूज़ करी, इसलिए आपको सजेस्ट करी हूँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गुजराती भी जानती थी, मैं हिंदी जानती थी, इंग्लिश जानती थी, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू टॉक टू योर सेल्फ इन योर मदर टंग, राइट, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता था, लेकिन मैं चीज़ों को समझती कैसे थी, स्टोरी के फॉर्म में, स्पेशली इन हिस्ट्री, हिंदी में समझती थी। अब मान लो मैंने आपको कहा कि जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में जर्मनी पे बहुत जुल्म हुए। अब इस चीज़ को आप यार इसमें इंग्लिश में कैसे स्टोरी बनाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उस तरह से उसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो इसमें लिख दिया जर्मनी पे जुल्म हुए, एंड नॉट नेसेसरली इन हिंदी स्क्रिप्ट, लेकिन ऐसे ही लिख दो, जर्मनी जुल्म ही जुल्म। मोटा मोटा आपको पता तो चल गया ना कि आइडिया क्या था। फिर किस तरह से किया होगा, ये अपने आप दिमाग चलता है स्टोरी में कि हाँ यार उसको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, मिलिट्री वाइज भी परेशान किया होगा, टेरिटोरियल्स उसकी टेरिटरीज भी छीन ली गई होगी, ये चीज़ें तो होगी, तो आपके क्या मार्क्स कटेंगे नहीं। एक ही चीज़ से आपको याद आ गया कि क्या क्या हुआ होगा। इस तरह से अपनी मदर टंग में बहुत चीज़ों को, नॉट जस्ट इन हिस्ट्री, इन हिस्ट्री तो स्पेशली क्योंकि स्टोरीज होती है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बहुत चीज़ें जो अपनी मदर टंग में सीखते रहते हैं, उन चीज़ों को भी आप नोट्स में उतार लो, ताकि क्या रिवीजन के टाइम पे फटाफट से स्ट्राइक होगा कि क्या इसका मीनिंग था। फॉर एग्जाम्पल गांधी नेरा का जो चैप्टर है, या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, इससे हर साल मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये आप अपने दिमाग में देख रहे हो कि यार इससे तो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट हो गया वेटेज, राइट, क्योंकि ये पढ़ना अब जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इस चीज़ को फिल्टर आउट कर पाओगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर के आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, उस चैप्टर में भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड उसको किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के पूछ ही रहा है, तो वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। जब आपके नोट्स होंगे ना बने हुए, बनाने तो सारे टॉपिक्स के जो इंक्लूडेड है सिलेबस में, उसके नोट्स तो बनने ही चाहिए इवेंचुअली, लेकिन कुछ चैप्टर्स है, कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट IMP देयर, या फिर डबल अंडरलाइन करा करो, या सर्कल बना लो, या फिर डबल टिक कर लो, कोई भी चीज़ ऐसी। मैं तो IMP लिख देती थी किसी भी टॉपिक में, मान लीजिए इस तरह से हमारा नोट्स बने हुए हैं इस तरह से, तो मैं यहाँ पे IMP लिख देती थी इस तरह से। तो क्या है, जब मैं रिवाइज करूँगी तब मेरे को पता है कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को तो पहले ही पढ़ना है, खत्म करना है, ये आई हैव टू मेक श्योर दैट आई रिमेंबर दिस। लास्ट वन पे भी ये टॉपिक से मैं करके ही जाऊंगी, चाहे कुछ और नहीं हो पा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग आउट इन्फॉर्मेशन थ्रू योर नोट्स। समझ में आ गई चीज़। ये मोटा मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ नोट मेकिंग। अब देखो, आई ऑलवेज से नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर इन, जो भी आपका अभी मेंटल स्टेट है, स्टार्ट इट। आई एम गिविंग यू ऑल द टूल्स टू डू इट राइट नाउ। कहीं भी अटकते हो तो कमेंट्स में डाल दिया करो क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हो,
अगर आप लोगों को एक मॉडल आंसर चाहिए कि किस तरह से आप इसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, राइट? अगर आपको, यार इसने इंटरप्ट, अगर आपको एक मॉडल नोट्स चाहिए, ठीक है, एक सैम्पल चाहिए कि मैम आप कह रहे हो कि 20 पेज का जो चैप्टर है आप उसको 4 पेज में कर सकते हो, तो कोई एक चैप्टर आप मुझे कमेंट्स में लिख दो जिसमें मैक्सिमम उस कमेंट पर लाइक्स आएंगे या ज़्यादा कमेंट्स जिस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, मैं उस चैप्टर के नोट्स अगर मैं होती तो किस तरह से बनाती वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको भी किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, ये हो सकता है मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड, अगेन लाइक आई सेड दैट डिफीट्स द पर्पस. So for one chapter I can do that for you and I can share that on my Telegram channel. Telegram channel का link is in the description, उसको आप ज्वाइन कर लो तो जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा, राइट? स्टार्ट, जो भी डिस्ट्रैक्शंस उनको सैक्रिफाइस करना सीखो क्योंकि सक्सेस विल नीड दैट. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हंसते खेलते बोर्ड के मार्क्स आ जाएंगे 95+, ऐसा कभी नहीं होगा और ना किसी का होता है. कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पे अब सैक्रिफाइस करना शुरू करना ही पड़ेगा. थोड़ा मौज मस्ती को साइड में रखो, स्टार्ट कर दो एंड यू विल बी देयर, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन इन जनवरी व्हेन वी मीट विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? चलो, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई और डाउट्स हो इसके रिलेटेड तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना. अगर चैप्टर रिलेटेड जो मैंने आपको कहा है मॉडल आंसर, वो आप जरूर कमेंट्स में लिख देना आपको किस चैप्टर के रिलेटेड चाहिए एंड आई पुट इट ऑन द चैनल, राइट? आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू.